तो हम आज सीखेंगे क्या, वही व्यंजकों का गुणनखंड। व्यंजकों का गुणनखंड सीखेंगे। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल 3 जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 12, इसका मुझे गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जेड स्क्वायर का गुणांक 1 है कि नहीं है। अगर 1 है तो भी ठीक है, 2 है तो भी ठीक है, 3, लेकिन यहाँ जेड स्क्वायर का गुणांक 1 है तो कोई ये सोच लेता है कि गुणांक ही नहीं है। गुणांक यहाँ एक छिपा है, गुणांक एक छिपा है, तो यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना है 1। फिर अचर पद कितना है, अचर पद कितना है 12। जो अचर पद दिया है उसके चिन्ह से हमें कोई लेना देना नहीं रहता है। अब क्या करेंगे कि जेड स्क्वायर का गुणांक 1 आ गया, अचर पद आपका कितना आ गया 12, इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर देंगे तो 12 आने केस फर्स्ट हो गया मेरा। अब केस सेकंड, जो दूसरी स्थिति बनेगी क्या बनेगी, जो गुणा करने पे आया है, मीन्स जो चर है मेरा एक्स स्क्वायर हो, वाई स्क्वायर हो, जेड स्क्वायर हो, यहाँ कुछ भी हो सकता है, उसका गुणांक देखेंगे, उसको लिख लेंगे। और जो अचर पद कुछ भी हो सकता है, 12 है, 15 है, 18 कुछ भी है, लेकिन यहाँ क्या है 12। जो आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक हो, जेड स्क्वायर का हो, किसी का भी हो, यहाँ पास जेड स्क्वायर का गुणांक 1 है, अचर पद 12 है, तो जेड स्क्वायर का गुणांक 1, अचर पद 12, इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे पहला का। फिर गुणा करने के बाद क्या प्राप्त हो गया 12। अब ये जो 12 प्राप्त हुआ है तो 2 नंबरों में हमें तोड़ना रहता है। तो स्थिति क्या क्या बनती है कि 1 में हम अगर 12 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, 2 में अगर हम 6 का गुणा करेंगे तो भी 12 आ जाएगा, और 3 में 4 का गुणा कर देंगे तो भी 12 मिल जाएगा। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बननी। इसी को उल्टा हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में अल्टरनेट चेंज कर दोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 12 में 1 12 आ गया, फिर 2 में 6 जोड़ेंगे तो 12, या 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 में 3 का गुणा करेंगे 12, या 3 में 4 का गुणा कर देंगे 12। अब ये जो 2 नंबर मुझे मिल गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 नंबर सभी में है। अब दोनों नंबरों को हमें ये चेक करना है कि जोड़ने से या घटाने से ये जेड का गुणांक -4 कब आएगा। तो 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, और 12 में 1 घटाएंगे तो 11। ये गलत हो गया, क्या हो गया, गलत नहीं आएगा। 6 में 2 को घटाएंगे 4 आ रहा है, या 6 में 2 को जोड़ेंगे 8 तो नहीं आएगा। इस वाले कंडीशन में आ रहा है, एक बार घटाने पे आ रहा है, जोड़ने पे नहीं आ रहा है। और 4 में 3 को जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, और 4 में 3 को घटाएंगे 1 आ जाएगा। तो ये भी क्या है, गलत। इसमें एक कंडीशन सही आ रही कि 6 में 2 को घटाएंगे तो 4। तो ये बीच वाला मुझे फॉलो करना है। तो हो जाएगा, यहाँ इम्प्लाइज करेंगे जेड स्क्वायर, फिर क्या है बड़ी वाली, यहाँ माइनस जो है माइनस रख दो, प्लस रहेगा तो प्लस रख दो, लेकिन बड़ी वाली संख्या को पहले रखना है। तो यहाँ हो जाएगा 6z, छोटी संख्या है 2, तो 2z। यहाँ प्लस माइनस क्यों हुआ कि जब चिन्ह चेंज रहेंगे तभी मेरा घटेगा, नहीं तो हमेशा जुड़ता है, चिन्ह वही रहेगा। अगर मेरा चिन्ह अलग अलग है तो हमेशा घटेगा, वो बड़ी वाली संख्या का चिन्ह रहता है। तो 6 में 2 घटाएंगे 4, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह माइनस, तो 4z आ जाएगा, माइनस कितना है 12। अब देखेंगे कि पद कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4। पद का मतलब ये होता है कोई नंबर लिखा है, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब यहाँ प्लस है, 1 हो गया, फिर इसके बाद माइनस है तो 6z हो गया, फिर प्लस है तो 2z हो गया, फिर माइनस है 12। तो 1 पद, ये 2 पद, 3 पद, 4 पद, ये सब पद हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ, 4 पद दिए गए हैं। पद हमें ऐसे पता चलता है कि जब कोई प्लस माइनस बीच में आए, मल्टीप्लाई का चिन्ह और डिवाइड का चिन्ह ना हो, मतलब भाग और गुणा का ना हो। जैसे इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, लेकिन ये हम नहीं बोल सकते कि इसमें एक पद और छिपा है, नहीं छिपा है। जेड स्क्वायर के बाद माइनस आ गया 6z, तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, फिर प्लस आया तो तीसरा पद, फिर माइनस आया तो चौथा पद, फिर प्लस आएगा या माइनस आएगा तब पद माना जाएगा। तो ये पद हो गया। अब दोनों में हमें जोड़ा देखना है, इन दोनों में क्या बनेगा, इन दोनों में 2 का जोड़ा बना दिया। अब दोनों में ये चीज़ देखना है, कॉमन लेते हैं तो कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों में चीज़ें दिखाई दे। तो यहाँ जेड यहाँ भी है, जेड यहाँ भी है। अब जेड यहाँ भी है, जेड यहाँ भी है, इसका मतलब ये हुआ कि जेड स्क्वायर को हम बोलते क्या हैं, जेड इंटू जेड।
और 6z है तो 6z को क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 6 इंटू जेड लिखेंगे। तो 6 कम 6z, यहाँ एक छिपा रहता है। या 6z को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि z प्लस जेड प्लस जेड प्लस जेड प्लस जेड प्लस जेड 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से आपका 6z आ जाता है। जब हम z को बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे कि z स्क्वायर है तो z को बाहर लेंगे तो यहाँ z बच जाएगा, और फिर यहाँ माइनस z को बाहर ले लिए तो 6 बच गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है कि z एक में है, एक में z तो है ही नहीं है। लेकिन पहाड़े को देखिए कि 2 यहाँ सबसे छोटी संख्या जो रहेगी वही निकलता है। तो 2 का पहाड़ा दोनों में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, यानी कि +2। यहाँ जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लगा देंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 2 बाहर आ रहा है और z, और यहाँ माइनस है तो माइनस, और 2 छक्का 12। अब ये करने के बाद z-6 दोनों बराबर आ रहे हैं। ब्रैकेट में जो लिखे गए हैं नंबर वो क्या है, बराबर आ रहे हैं। फिर इसके बाद देखेंगे कि फिर से जोड़ा बनाना है। अब यहाँ 2 पद है। अब कोई सोचेगा कि z-6 तो एक पद ये हो गया, एक पद ये, एक पद ये, ऐसा नहीं होता है। ये z इंटू में लिखा है, यानी गुणा में लिखा है। ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। जब यहाँ गुणा है तो ये पूरा मिला के एक पद हो गया, फिर प्लस। अब ये पूरा भी गुणा यहाँ में z के मतलब z के बाद माइनस है ब्रैकेट के अंदर, उससे मेरा कोई लेना देना ज़्यादा नहीं है। तो z-6 यहाँ z-6 दोनों में बाहर निकालेंगे तो z-6 आपका बाहर चलाएगा। दूसरे ब्रैकेट में z-6 के बाद बचा क्या, निकालने के बाद इसमें z, तो यहाँ लिख देंगे z, और दूसरे वाले में z-6 के बाद क्या बचा है, +2, तो लिख देंगे +2। इस तरह से आपका आंसर हो गया। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन नंबर बदल के हम कर सकते हैं।